Welcome students. So today's doubt is Campbell Biology 11th edition, chapter 15. Test your understanding. Question number 4 and 5. So let's get started. So students, question number 4 is now on the screens. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक प्लैनेट है जिस पे क्रिएचर्स रहते हैं जो कि ह्यूमंस की तरह ही रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके हेरिडिटी पैटर्न्स भी ह्यूमंस से मैच करते हैं और उनमें उनके हम 3 फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो कि हैं हाइट, जिसमें डोमिनेंट, रिसेसिव। सो हाइट में डोमिनेंट है टॉल और रिसेसिव शॉर्ट, और हेड अपेंडेजेस जिसमें है एंटेना डोमिनेंट एंड विदाउट एंटेना रिसेसिव। एंड नेक्स्ट है नोज मॉर्फोलॉजी जिसमें डोमिनेंट है अपटर्न्ड स्नाउट एंड रिसेसिव है डाउन टर्न स्नाउट। सो ये उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं और इसमें बताया गया है कि वो क्रिएचर्स जो थे वो इंटेलिजेंट नहीं थे, इसलिए अर्थ के साइंटिस्ट ने उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के हेट्रोजाइगोट्स को टेस्ट क्रॉस किया। सो जो सबसे पहला इन्होंने हेट्रोजाइगोट लिया वो था टॉल हेट्रोजाइगोट विद एंटीना। सो हेट्रोजाइगोट का मतलब आपको पता ही होगा। हेट्रोजाइगोट मतलब जिसके पास डिफरेंट एलील्स होते हैं। सो हेट्रोजाइगोट फॉर टॉल एंड एंटीना। सो हेट्रोजाइगोट फॉर टॉल विद एंटीना का क्या होगा? टी। हेट्रोजाइगोट फॉर हाइट एंड एंटीना ए। सो ये हो गई उसकी जीनोटाइप। अब टेस्ट क्रॉस में हम इसको टेस्ट क्रॉस में किसके साथ क्रॉस करते हैं? रिसेसिव के साथ। सो टी सो ये होगा इसका जीनोटाइप और इसका क्रॉस। फिर हम अभी क्रॉस करके देखते हैं इसका क्या क्या आता है। सो स्टूडेंट, उसका जीनोटाइप था टॉल विद एंटीना, दैट इज हेट्रोजाइगोट, हेट्रो। एंड हमने इसको टेस्ट क्रॉस किया रिसेसिव के साथ, ड्वार्फ विदाउट एंटीना, जो कि है होमोजाइगस। सो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टी किसके साथ, किन किन के साथ आ सकता है गमीट में। टी आ सकता है ए के साथ, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टी ए, और टी आ सकता है स्मॉल ए के साथ, तो मैं लिख लेंगे टी ए। अब ये वाला जो टी है ये किसके साथ आ सकता है? ये भी कैपिटल ए के साथ आ सकता है, तो हम लिखेंगे स्मॉल टी कैपिटल ए, और ये इसके साथ आ सकता है, तो मैं लिख लेंगे ये वाला। और इसके तो एक ही टाइप का बन पाएगा टी ए, चाहे आप कहीं से भी करें। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे टी ए। सो अब आप यहाँ देखें कि इसको हम यूनिट स्क्वायर में करेंगे तो ये जीनोटाइप्स आ रहे हैं और इसका बनेगा टी स्मॉल टी एंड स्मॉल ए। सो ये आप देख सकते हैं ये वाला पेरेंट से मैच है और ये वाला भी पेरेंट से मैच करता है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको पेरेंटल टाइप, ये भी पेरेंटल टाइप हुआ, एंड दीज टू आर रिकॉम्बिनेंट्स। सो हमें क्वेश्चन में इनकी क्या क्या क्वांटिटी एक्सपेरिमेंट में आई थी वो दिया गया है। सो सबसे पहले टॉल एंटीना। सो टॉल एंटीना है हमारे पास 46 एंड डॉर्फ एंटीना। सो डॉर्फ एंटीना हमारे पास है 7 एंड डॉर्फ नो एंटीना ये हमारे पास है 42
एंड टॉल नो एंटीना हमारे पास है 5। सो अब हमें इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास 5 + 7 12 एंड डिवाइडेड बाय टोटल 100 ऑफस्प्रिंग्स, और इसके हम परसेंटेज निकालेंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पे आती है 12%। सो ये हमने इसकी निकाल ली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद स्टूडेंट्स जो इसका पार्ट 2 है उसमें दिया गया कि हेट्रोजाइगोट विद एंटीना एंड अपटर्न्ड स्नाउट। सो हेट्रोजाइगोट है विद एंटीना, सो ए और अपटर्न्ड स्नाउट, सो ये होगा S और S। सो ये हो गया उसका जीनोटाइप, मैं लिख देती हूँ एंटीना विद अपटर्न्ड स्नाउट। सो ये हेट्रो है, और इसको हम क्रॉस करेंगे किसके साथ, रिसेसिव A स्मॉल s। सो ये होगा नो एंटीना एंड डाउन, नो एंटीना एंड डाउन टर्न्ड स्नाउट, और ये होमोजाइगस है। ठीक है, सो अब इसके कितने तरीके के बन सकेंगे, इसके देखिए आप बन सकेंगे AS, सबसे पहला AS, उसके बाद कैपिटल A स्मॉल s, उसके बाद स्मॉल a कैपिटल S, उसके बाद स्मॉल a स्मॉल s। सो ये बन गए, और इस वाले के तो एक ही बन सकेगा जो कि है स्मॉल a स्मॉल s। सो अब हम इसका भी यूनिट स्क्वायर बना लेते हैं। सो हमारे पास ये आएगा कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल S स्मॉल s, कैपिटल A स्मॉल a स्मॉल s स्मॉल s, स्मॉल a कैपिटल S एंड स्मॉल s, और सिमिलरली इसका भी ये आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला पेरेंटल से मैच करता है और ये वाला पेरेंटल से मैच करता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी था। सो इसको हम लिख लेते हैं P R R। ठीक है, अब इसकी भी हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। सो इसकी क्वांटिटी भी हमें दी गई थी क्वेश्चन में। सो इनकी क्वांटिटी है एंटीना अपटर्न्ड स्नाउट। सो एंटीना अपटर्न्ड स्नाउट की हमारे पास है 47, एंटीना डाउन टर्न्ड स्नाउट की हमारे पास है 2, नो एंटीना एंड डाउन टर्न तो इसकी 48 और 3 इसकी दी गई है। सो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स 5 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स 100, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। सो ये आ गया हमारे पास 5%। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया पूरा आपका सॉल्व। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 इज नाउ ऑन द स्क्रीन्स। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि जो क्वेश्चन 4 में हमने जो सॉल्व किया था, तो फिर साइंटिस्ट ने और आगे टेस्ट क्रॉस किया और इस बार उन्होंने हेट्रोजाइगोट फॉर हाइट एंड नोज फॉर मॉर्फोलॉजी वाला लिया इन्होंने एक जीनोटाइप। सो ये होगा हाइट का हेट्रोजाइगोट और साथ में नोज मॉर्फोलॉजी जो कि है कैपिटल S और स्मॉल s। सो ये हो गया। और अगर हमें इसका टेस्ट क्रॉस करना है सो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे रिसेसिव के साथ। ठीक है, सो ये है टॉल विद अपटर्न्ड
अपटर्न स्नाउट, और ये वाला है डॉर्फ विद डाउन टर्न्ड स्नाउट, और ये वाला है हेट्रोजाइगस, और ये वाला है होमोजाइगस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब आप देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से इसके कौन कौन से गैमेट्स बन सकेंगे। सो कैपिटल टी कैपिटल एस, कैपिटल टी कैपिटल एस, कैपिटल टी स्मॉल एस, स्मॉल टी कैपिटल एस, एंड स्मॉल टी स्मॉल एस, सॉरी ये स्मॉल टी एंड कैपिटल एस। और उसके बाद इधर से तो एक ही आएगा, एक ही कॉम्बिनेशन हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा हमारे पास ऐसा। हमें बस इसको साथ में प्लस करके लिख देना होता है, ऐसे और ऐसे। अब आप देख ही रहे होंगे कि ये और ये वाले पेरेंटल हैं, ये और ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। सो मैं लिख देते, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं पेरेंटल, पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स। सो हमें इसमें इसकी भी फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है कि कितने रिप्रोड्यूस हुए थे। सो टॉल अपटर्न, टॉल अपटर्न के हमारे पास है 42, टॉल डाउन टर्न के हमारे पास है 9, एंड डॉर्फ अपटर्न, डॉर्फ अपटर्न के हमारे पास है 9, एंड डॉर्फ डाउन टर्न के हमारे पास है 42। सो अब हम इसकी भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। सो मैं लिख देती हूँ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम रिकॉम्बिनेंट्स वालों को ऐड कर लेंगे 18 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स 100 इंटू 100 परसेंटेज के लिए हमारे पास आ गया 18%। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फर्दर हमसे ये पूछा गया कि जो आपके आंसर्स आए थे क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर आया उससे आप ये बताइए कि इनका करेक्ट ऑर्डर और क्या होगा, मतलब जब ये क्रोमोसोम पे होंगे तो कौन सा पहले फिर कौन सा बाद में, ये हमें बताना है। सो जो सबसे पहला हमने किया था वो था सबसे पहला क्रॉस हमने क्या किया था टी इंटू, ठीक है, सबसे पहला हमने ये क्रॉस किया था। सो इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई थी 12%। सेकंड हमने किया था AASS, इसकी हमारे पास आई थी 5%। तीसरा हमने जब किया तो वो था TTS। सो इसकी हमारे पास कितनी आई थी, हमारे पास इसकी आई थी 18%। सो स्टूडेंट्स आप खुद भी इसको देख पा रहे होंगे कि 12 + 5 17 और नियरली वो उसके 18 के पास ही आ रहा है। सो इधर से आप देख के ये आप कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है। सो जो ये 12 वाला मतलब आप देख सकते हैं इनमें कॉमन क्या है, मतलब हाइट और एंटीना के बीच में 12 है, एंटीना और नोज मॉर्फोलॉजी के बीच में 5 है। सो इनको प्लस करेंगे तो ये टोटल आ जा रहा है। सो आप समझ सक रहे हैं कि जो ये वाला है ये मतलब जो एंटीना का है, जो हैंड अपेंडेजेस का है, वही कहीं बीच में होगा। सो मैं यहाँ पे ये बना देती हूँ कि ये ए का है और जो टी होगा टी या एस में से कोई इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। सो यहाँ पे हम बना देते हैं, जैसे एस का मैं यहाँ बना देती हूँ एस, ये हम कर देंगे 5%, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे टी बना देती हूँ, यहाँ पे टी, इसका हम कर देंगे 12%। सो आप खुद ही देख पा रहे हैं यहाँ पे 18% भी रीजनेबल हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। सो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया, इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया यही TAS। तो स्टूडेंट ये था इसका करेक्ट ऑर्डर।
आई थिंक आप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।